हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान केशव श्री हरि नारायण सबके ऊपर कृपा बरसाएं। आज है देवशयनी एकादशी। बहुत ही सुंदर महात्म्य शास्त्रों में इसका बताया गया है। आज के दिन भगवान श्री हरि शयन करते हैं और 4 मास के लिए शयन काल होता है, अर्थात जिसको हम चौमासा भी कहते हैं। भगवान श्री हरि के नाम पर ही यह हरि शयनी एकादशी भी कहलाती है। बहुत ही सुंदर इसका महात्म्य है। इसके महात्म्य को आज हम आपको बताने वाले हैं। आइए आज का हम पंचांग भी देख लेते हैं। 20 जुलाई सन 2021, दिन मंगलवार, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि एकादशी, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। भगवान श्री हरि की सेवा करने का मौका इससे सुंदर नहीं हो सकता। भगवान हरि ने स्वयं इस एकादशी के बारे में क्या कहा है, आइए हम आपको बताते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरि शयनी एकादशी के दिन प्रभु कहते हैं, मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्यों को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत हम सबको करना चाहिए। बहुत ही विशेष महात्म्य प्रभु ने इस एकादशी का बताया है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी इस चौमासे में पूर्ण तन में होकर के अपनी आराधना में लीन हो जाते हैं। इस चौमासे के बीच की जो एकादशियाँ होती हैं, अमूमन बहुत ऐसे लोग हैं जो एकादशी का व्रत नहीं रखते, लेकिन इस चौमासे के बीच की जितनी भी एकादशी हैं, शयनी से बोधनी तक के बीच में जितनी भी एकादशी आएंगी, उनमें उनका व्रत गृहस्थों के रखने के लिए बहुत ही उत्तम बताया गया है। दूसरी बात, एक सवाल बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि अगर हम समस्त एकादशियाँ नहीं रख सकते तो गृहस्थों के लिए कौन सी एकादशियों का वर्णन है। आप यदि कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं रख पाते हैं तो केवल हर माह की शुक्ल पक्ष की 12 की 12 एकादशियाँ आप लोग रख लिया करें। सूर्य जब कर्क राशि में आते हैं तब ये एकादशी आती है, यानी कि कौन सी एकादशी, इसे हम हरि शयनी एकादशी भी कहते हैं, इसे हम पद्मा एकादशी भी कहते हैं। भगवान क्षीर सागर में चले जाते हैं। देखो, यूँ तो प्रभु कभी नहीं सोते हैं, लेकिन वो भक्तों को एक सुंदर मौका देते हैं कि देखो अब हम क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन कर रहे हैं। तो साधक को क्या कहते हैं कि ये चौमासा है, यानी कि अब ये यहाँ से शुरू हो गया आपका, और आषाढ़ मास से ये प्रारंभ हुआ और कहाँ तक जाएगा, कार्तिक मास की जो प्रबोधनी एकादशी आएगी वहाँ तक ये चलता है। इसे चौमासा कहा जाता है। बहुत साधुजन
देखते हैं कि हमारे प्रभु भी शेषनाग की सैया पर विराजमान हैं, भूमि शयन करते हैं 4 माह का। 4 माह वो अपने जो साधु सन्यासी होते हैं केश बढ़ जाते हैं और अपनी पूर्ण तपस्या में लीन हो जाते हैं। लेकिन आज की इस कार्य प्रणाली को देखते हुए हमसे जितना बन पड़े उतना तो हम करें। जैसे हम इन 4 माहों में वैसे कदापि मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। कम से कम इन 4 माह के लिए, जिसमें आपका सावन है, दीपावली की फुलझड़ियाँ हैं, रक्षाबंधन की खुशबू है, सावन की बयार है, शिवरात्रि का महात्म्य है, माँ भगवती अष्टलक्ष्मी को प्रसन्न करने का सुंदर अवसर है, रामायण जी हैं, दशहरा है, कितनी सारी चीज़ें हमें अब आ रही हैं। हमारे पर्व इन 4 माह में ही बहुत बड़े बड़े पर्व होते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इन बड़े पर्वों में इन 4 महीने के लिए मांसाहार का हमें त्याग कर देना चाहिए। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में ये तो मांसाहार तो एक बहुत ही बड़ी बात हो गई। छोटी छोटी बातों पर भी हमें जोर दिया गया है। जैसे कि हमें बताया गया है, आपने बहुत लोगों के, अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना भी होगा, क्या सुना होगा, कि सावन में साग नहीं खाना चाहिए। अब क्यों कहा गया है ऐसा? बरसात होती है, कीड़ा पत्ते पर चिपटने का भय रहता है, इसलिए बताया कि हमें कोई उदर रोग ना हो जाए, हम बीमार ना हो जाएं। आगे सर्दियाँ आएंगी, पालक वगैरह वैसे भी गर्म होता है, तो सर्दियों में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसीलिए सावन में साग की मनाही है, भादों में दही की मनाही है, और क्वार में दूध की मात्रा कम, और कार्तिक में दाल का सेवन ना के बराबर। मैंने तो ना के बराबर बोला है, लेकिन मना किया गया है। अब हम उतना नहीं जानते जितने हमारे ऋषि मुनि विद्वंता की तरफ थे, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा। अब दालों में दालें भी बहुत गरिष्ठ होती हैं, तो अपना अपना हमारे शास्त्रों में बड़ा साइंटिफिक तरीके से सब कुछ समझाने का प्रयास किया गया है। कहने का भाव, आज जो हमें ये एकादशी मिली है, अब वैसे भी साए जो होते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, वो विवाह शादी आदि अब देव उठनी एकादशी के बाद ही विवाह आदि प्रारंभ होंगे। हमें इन 4 महीनों में अब विवाह आदि बंद क्यों हो गए? इसका कारण हमें ये कहा गया है, ये चौमासा है, ये भगवान की भक्ति करने का समय है, ये ब्रह्मचर्य को साधने का समय है। इसलिए विवाह शादी इन 4 महीनों में नहीं होता, कि भाई हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें, अपने हिंदू धर्म की मर्यादाओं को हम निभा सकें। हर कारण के पीछे कारण छिपा होता है, बस उसे जानने का प्रयत्न करना चाहिए। और अब कर्क राशि में कौन है? सूर्य हैं। जब तुला राशि के सूर्य होंगे तो भगवान शयन से बाहर आते हैं। बड़ी बड़ी अद्भुत महिमाएं और बड़ी बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं हमारे शास्त्र में, और कहीं से भी अंधविश्वास नाम की कोई जगह नहीं है। आप ऐसे ही हर चीज को ना लिया करें। तो आज रात्रि में शंख, घंटा, घड़ियाल, हल्की हल्की मंद मंद ध्वनि ध्वर में मधुर गुंजन में करें, और बाके बिहारी लाल की जय बोलते हुए आज उनकी साधना करना। रात्रि में भी जिनसे बन सके वो रात्रि में भी करना, और आज भी करना। और हमें याद है, हमारी दादी, हमारी माताजी नहीं हैं संसार में, तो वो कैसे जब देव उठनी एकादशी होती थी तो छलनी के नीचे दिए वगैरह जला करके, सिंगाड़े उबाल करके, और अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब भाई बहुत सारे फल फ्रूट इकट्ठे करके और शकरकंदी आदि सब रख करके देवताओं को चाक पूर करके बड़ी प्रेम से देव उठाया जाता था, और फिर उनकी साधना पूजाएं हमसे कराई जाती थी। कहने का भाव कि बहुत सारी चीज़ों में अब हम विलुप्त प्राय हो रहे हैं। हम अपने धर्म को
तकियानुसी बताने लगे हैं बहुत हमारे आजकल के बच्चे। लेकिन हम अपने धर्म के बारे में जानते कितना है? हम धर्म के बारे में जानते कितना है और हम अपने धर्म को मानते कितना है? दोनों बातें हैं। इसलिए हमारे धर्म में तो पग पग पे हमें वो बातें बताई हैं कि हम पग पग पे संभलना सीखें। चौमासे आ गए, देखो जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं कोई बेटा बेटी की शादी नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य का समय है, ये शुद्धता का समय है, ये भगवान हरि की नारायण की सेवा करने का समय है। नारायण ने क्या कहा कि तीनों सनातनी देवताओं को मान लिया आपने इस चौमासे में, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। तो ये मामूली चीजें नहीं हमारे शास्त्रों में हमें बताई गई हैं। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना रहती है कि जो हम इस प्रकार के कार्यक्रम आपके लिए बनाते हैं, आपको बताते हैं, आप इस प्रकार के जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं, अगर भगवान से जुड़े हैं, हिंदू शास्त्र की धड़कन लोगों के दिल में धड़काना चाहते हैं, तो हमारे ये कार्यक्रम लोगों को तक शेयर किया करें, उन्हें साझा किया करें उनके साथ। चाहे हम फेसबुक पे भी इस कार्यक्रम को हम डाल देंगे, फेसबुक हो कुछ भी हो, हर जगह हमसे जुड़ने का आप भी जुड़िए और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, खासतौर से अपने यूथ को, अपने बच्चों को। तो आज बहुत प्यारा समय है और बहुत अच्छे से आज का ये व्रत जो रखना चाहें आप जरूर रखिएगा, और आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने ये व्रत रखा है उनकी सेवा ही कर लें, उनके चरण ही छू लें, तो आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। जो व्रती होता है ना, और हम यदि व्रती की सेवा भी कर देते हैं तो भी आपको उस व्रत के पुण्य का फल मिल जाएगा। आपके घर में दादी है, काकी है, कोई भी है, माँ है, पिता हैं जिन्होंने भी व्रत रखा है, बहुत अच्छे से समझो उनमें हरि का वास आ जाता है। आज के दिन आप बहुत गंभीरता से इन बातों को लेना प्रारंभ कर दीजिएगा। कोई भी चीज इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। गोताखोर से पूछिए कि समुद्र में जान की बाजी लगाकर के डुबकी मारता है तब उसको मोती हाथ लगते हैं, इतना आसान नहीं है। नहीं तो प्लास्टिक के मोती तो सभी पहने घूम रहे हैं, बसरे का मोती, ओरिजिनल समुद्र के मोती वो ऐसे नहीं मिलते हैं। कहने का भाव ऐसे ही भक्ति के मोती होते हैं। भक्ति के सागर में बहुत गहराई से डुबकी लगानी पड़ती है और गंभीरता से, तब जाकर के भगवान के आशीर्वाद के मोती उस व्यक्ति के दामन में आते हैं। बस मेरी बात को आप समझें। आज बहुत सात्विकता के साथ रहें, बड़ों की सेवा करें, पक्षियों की सेवा करें, पशुओं की सेवा करें, मंदिर में जाकर के कुछ ना कुछ अपना जो भी आपसे बन पड़ता है वो आप करिएगा। और आज हर घर में, क्योंकि देवशैनी है, हरिशैनी है, पद्मा एकादशी इसी के नाम है, तो हर घर में आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या विष्णु जी के 108 नाम या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ग्राम ग्रीम गुरुम से गुरुवे नमः, भले ही ये गुरु का बीज मंत्र हो लेकिन आप विष्णु जी के निमित्त पढ़ सकते हैं, या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, किसी भी मंत्र का जाप करें, गौ माता की सेवा करें। शाम के समय में एक देसी घी का चौमुखा दीपक या साधारण दीपक आज प्रभु के नाम से थोड़ा ऐसा जला दें जो थोड़ा सा 1-2 घंटे प्रज्वलित बना रहे। और रात्रि में शयन जब आप करें, जब आप लेटें, तो मन ही मन श्री हरि श्री हरि श्री हरि हरि ओम बोलते बोलते आप लोग शयन करें। जब सुबह आपकी आँख खुलेगी कल सुबह, तो जैसे ही आँख खुले भगवान हरि की छवि अपने नेत्रों में सामने उभारना और उनके चरणों में शीश नवाना, और मन ही मन जब बिस्तर से पैर उतारें हरि ओम हरि ओम बोलते हुए उतारें। ठीक है। अब आइए हमारे संग 2 मिनट के लिए भगवान हरि की छवि से जुड़ें। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले
वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। इस माह बड़े बड़े पर्व हैं। अब देखिएगा, जैसे कि गुरु पूर्णिमा है, 24 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। बहुत लोग गुरु दीक्षा के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, हम गुरु दीक्षा के लिए अब हमने विचार किया है। बहुत लोग लंबे समय से और दोबारा से क्यू में लग जाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन से गुरु दीक्षा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कैसे गुरु दीक्षा दी जाएगी वो सब बताया जाएगा। और दूसरी बात, 25 तारीख से दिन रविवार से सावन का महीना प्रारंभ हो जाएगा। भगवान शंभू की सेवा करना और क्या क्या हमें उनमें करना चाहिए मैं आपको बताता रहूँगा। और बाकी बहुत सी बातें तो आपको मालूम ही हैं। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपकी मनोकामनाएं सदैव पूर्ण होती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।